आज हम बौद्ध दर्शन के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो कुछ हद तक बेचैन कर देने वाले पहलू पर बात करेंगे। ये विषय है मृत्यु के बाद की 5 गतियां, या जिन्हें हम 5 संभावित मंजिलें कह सकते हैं। हमारे हाथ एक ऐसा लेख लगा है जिसमें भगवान बुद्ध खुद अपने शिष्य सारिपुत्र को इन रास्तों के बारे में बता रहे हैं। और ये कोई साधारण उपदेश नहीं है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है बुद्ध की दिव्य चक्षु की अवधारणा, जिसे डिवाइन आई भी कहते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बता रहे कि शायद ऐसा होता होगा, वो दावा कर रहे हैं कि वे अपनी इस विशेष दृष्टि से असल में देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस रास्ते पर चल रहा है और उसकी यात्रा कहाँ खत्म होगी। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब ये सिर्फ एक नैतिक सिद्धांत नहीं है कि अच्छा करो तो अच्छा होगा। बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा है। वो कह रहे हैं कि मैं इसे एक फिल्म की तरह देख सकता हूँ कि देखो, इस व्यक्ति के कर्म उसे सीधी नरक की आग में ले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, यही बात इस चर्चा को इतना शक्तिशाली बनाती है। ये कर्म और उसके फल के बीच एक सीधा, मतलब देखा जा सकने वाला संबंध स्थापित करता है। ये कोई आस्था की बात नहीं रह जाती, बल्कि एक तरह का देखा हुआ सत्य बन जाती है। तो यहाँ हर मंजिल, हर गति एक चुने हुए रास्ते का अनिवार्य परिणाम है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं और शुरू करते हैं बुद्ध द्वारा बताई गई पहली और सबसे भयानक मंजिल से। पहली गति है निरय। निरय, हाँ, जिसे हम आम भाषा में नरक कहते हैं। लेख में बुद्ध कहते हैं कि वो नरक को भी जानते हैं और नरक तक ले जाने वाले रास्ते यानी प्रतिपदा को भी जानते हैं। यहाँ सारा जोर उस रास्ते पर है। और उस रास्ते की मंजिल को समझाने के लिए जो रूपक इस्तेमाल हुआ है, ईमानदारी से कहूं तो वो वाकई में परेशान करने वाला है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत गहरा गड्ढा है जो बिना आग और धुएं के दहकते अंगारों से लबालब भरा है, और एक भूखा प्यासा, बुरी तरह थका हुआ आदमी वो सीधे उसी गड्ढे की तरफ खिंचा चला जा रहा है। ये रूपक कई स्तरों पर काम करता है। पहली बात, वो आदमी पहले से ही पीड़ा में है। वो भूखा है, प्यासा है, थका हुआ है। हाँ, इसका मतलब है कि गलत रास्ते पर चलने वाला जीवन अपने आप में एक पीड़ा है, मंजिल पर पहुंचने से पहले ही। दूसरी बात, जैसे कोई साफ आंखों वाला व्यक्ति दूर से ही देख सकता है कि उस आदमी का क्या हश्र होने वाला है, वैसे ही बुद्ध उस प्राणी को गड्ढे में गिरते हुए देखते हैं। और वहां के अनुभव के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वे बहुत खास है। एकांततः दुखद, तीव्र, कट्टु वेदना। ये एकांततः शब्द क्या है? इसका मतलब क्या है? एकांतता का मतलब है पूरी तरह से, बिना किसी मिलावट के, एक्सक्लूसिव अनमिक्स्ड सफरिंग। ये ऐसी पीड़ा है जिसमें सुख, राहत या उम्मीद का एक अंश भी नहीं है। ये 100% पीड़ा है। यही वो शब्द है जो नरक के दुख को बाकी दुखों से अलग और इतना भयानक बनाता है। वहां राहत का एक पल भी नहीं है, सिर्फ तीव्र कटु जलन है। तो नरक की पीड़ा जलते हुए अंगारों जैसी सीधी और तीव्र है। लेकिन लेख के अनुसार दुख का सिर्फ यही एक रूप नहीं है। अगली जो गति है वो इस भयानक जलन से बिल्कुल अलग, एक दूसरे तरह की घुटन और मजबूरी की बात करती है। हाँ, दूसरी दुर्गति है तिरशान योनि, यानी पशु पक्षियों का जीवन। और इसके लिए जो रूपक है वो पीड़ा के स्वरूप में बदलाव को दिखाता है। हर गलत रास्ते का नतीजा एक जैसा नहीं होता, पीड़ा के भी अलग अलग रूप हैं। तो एक बार फिर हमारे वही थके हुए यात्री की कहानी है, लेकिन इस बार मंजिल दहकते अंगारों का गड्ढा नहीं, बल्कि एक घूथकूप है, यानी मल से भरा हुआ कुआं। वो इंसान सीधे उस गंदगी से भरे गड्ढे में जा गिरता है। और यहाँ की पीड़ा जलने की तीव्र वेदना नहीं है, बल्कि गंदगी, अपमान, विवशता और घुटन की है। आप सोचिए, उस गड्ढे में फंसे होने का एहसास। यहाँ पीड़ा की तीव्रता और कटुता तो है, लेकिन उसका चरित्र बदल गया है। यह दिखाता है कि कर्मों के फल कितने विविध हो सकते हैं। एक तरह के कर्म दहकते अंगारों की ओर ले जाते हैं, तो दूसरी तरह के कर्म गंदगी के गड्ढे की ओर, जहां पीड़ा शायद उतनी तीव्र ना हो, लेकिन ज्यादा अपमानजनक और घुटन भरी हो सकती है। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि दोनों ही मामलों में व्यक्ति थका हुआ और प्यासा है, मतलब वो किसी चीज की तलाश में है, लेकिन उसकी अपनी ही हालत उसे सही और गलत रास्ते में फर्क करने नहीं दे रही। वो राहत ढूंढ रहा है पर और गहरी पीड़ा में फंसता जा रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब जो तीसरी गति है, प्रेत विषय या प्रेत योनि, वो इसी तलाश और अतृप्ति को अपने चरम पर ले जाती है।
यहाँ की पीड़ा किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि अंदर की कभी ना खत्म होने वाली इच्छा से पैदा होती है। यहाँ का रूपक बहुत शक्तिशाली है। बुद्ध इसकी तुलना एक ऐसे सूखे बिना पत्तों वाले पेड़ से करते हैं जो एक तपते हुए रेगिस्तान के बीच में अकेला खड़ा है, और हमारा वही प्यासा मुसाफिर उम्मीद से उस पेड़ की ओर जाता है, सोचता है कि शायद उसे छाया या कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन उसे वहां कोई राहत नहीं मिलती, सिर्फ निराशा हाथ लगती है। और यहाँ अनुभव की जाने वाली वेदना के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर दुखद वेदना। ज्यादातर दुखद, ये एकांततः दुखद से कैसे अलग है? इसमें थोड़ी राहत है क्या? राहत नहीं बल्कि उम्मीद की एक झूठी किरण है जो दुख को और बढ़ा देती है। ये एकांततः यानी पूरी तरह दुखद नहीं है क्योंकि इसमें उम्मीद का एक छोटा सा अंश है, लेकिन वही उम्मीद पीड़ा का कारण बनती है। प्राणी को दूर से पेड़ दिखता है, उसे उम्मीद होती है, वो अपनी सारी बची कुची ऊर्जा लगाकर वहां तक भागता है, पर वहां कुछ नहीं मिलता। ये निराशा से और तोड़ देती है। ये चक्र लगातार चलता रहता है। ये तो आज के ज़माने की हिडोनिक ट्रेडमिल जैसा लगता है। हमेशा अगली चीज़ के पीछे भागना, ये सोचना कि अगला प्रमोशन, अगली गाड़ी, अगला रिश्ता खुशी देगा, और फिर वहां पहुंचकर भी खाली हाथ रहना। ये रूपक तो 2500 साल पुराना है, पर कितना आधुनिक महसूस होता है। बिल्कुल, ये लगातार अतृप्त रहने की पीड़ा है जो बहुत से लोगों के लिए एक जानी पहचानी भावना होगी। हाँ। तो अब तक हमने 3 तरह की पीड़ा देखी: तीव्र जलन, अपमानजनक घुटन और अंतहीन अतृप्ति। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां रास्ते बेहतर होने लगते हैं। हाँ, अब हम दुखद गतियों से निकलकर बेहतर गतियों की ओर बढ़ते हैं। चौथी गति है मनुष्यलोक। और यहाँ का रूपक ठीक प्रेत योनि के रूपक का उल्टा है। एकदम। यहाँ भी रेगिस्तान है और हमारा वही थका हारा यात्री है, लेकिन इस बार उसे एक घना छायादार और पत्तों वाला मजबूत पेड़ मिलता है। वो वहां पहुंचता है और उसे उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम और सुख मिलता है। उसकी प्यास बुझती है, थकान मिटती है। और यहाँ का अनुभव है ज्यादातर सुखद वेदना। यह भी पूरी तरह से सुखद नहीं है, जो कि मानव जीवन की सच्चाई को दिखाता है। हाँ, ये बहुत यथार्थवादी वर्णन है। मानव जीवन में सुख है, आराम है, अवसर हैं, लेकिन दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु भी इसका भिन्न हिस्सा हैं। इसीलिए ये एकांततः सुखद नहीं बल्कि ज्यादातर सुखद है। बौद्ध दर्शन में मानव जीवन को एक बहुत बड़े अवसर के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ दुख इतना ज्यादा नहीं है कि हम पूरी तरह पंगु हो जाएं, और सुख भी इतना ज्यादा नहीं है कि हम पूरी तरह लापरवाह हो जाएं। सही बात है। ये एक संतुलन है जहाँ से आध्यात्मिक प्रगति का रास्ता चुना जा सकता है। और इस संतुलन से ऊपर उठकर 5 गतियों में सबसे ऊंची और सुखद मंजिल है देवता लोक, स्वर्ग। हाँ, ये सांसारिक सुखों का शिखर है। इसका रूपक विलासिता, सुरक्षा और आराम की पराकाष्ठा को दिखाता है। ये दिखाता है कि अच्छे कर्मों का फल किस तरह के चरम भौतिक और मानसिक सुख में बदल सकता है। बुद्ध इसकी तुलना एक आलीशान महल से करते हैं। एक ऐसा महल जिसकी छत है, जो चारों तरफ से प्लास्टर की हुई दीवारों से सुरक्षित है, जिसमें सुंदर खिड़कियां और दरवाजे हैं, अंदर मुलायम कालीन बिछे हैं और एक बड़ा पलंग है जिस पर रेशम की चादरें, नरम गद्दे और तकिए रखे हैं। और हमारा वही यात्री जो अब तक भटक रहा था, उस महल में पहुंचता है और उस पलंग पर बैठकर या लेटकर परम सुख का अनुभव करता है। और यहाँ की अनुभूति है एकांतता सुखद वेदना। एकांतता सुखद यानी पूरी तरह से बिना किसी मिलावट के सुखद अनुभव। यह नर्क की एकांतता दुखद वेदना का ठीक विपरीत है। यहाँ कोई दुख, कोई चिंता, कोई कमी नहीं है, बस शुद्ध इंद्रिय सुख है। यह कर्मों के फल का चरम सकारात्मक रूप है। तो हमारे सामने 5 मंजिलें हैं: शुद्ध पीड़ा, गंदगी और अपमान, कभी न खत्म होने वाली इच्छा, थोड़ी राहत और अवसर, और फिर आलीशान महल का परम सुख। ये अपने आप में जीवन के अनुभवों का एक पूरा नक्शा लगता है। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी अस्थायी हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग का सुख भी बौद्ध दर्शन के अनुसार जब अच्छे कर्मों का फल खत्म हो जाता है तो देवता को भी वहां से जाना पड़ता है। और इसीलिए बुद्ध यहाँ रुकते नहीं हैं। वे एक ऐसा रास्ता बताते हैं जो इस पूरे नक्शे से ही बाहर ले जाता है। अच्छा, यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इन 5 गतियों, इन 5 मंजिलों के चक्र से परे एक छठा रास्ता है, निर्वाण का मार्ग। ये समझना बहुत जरूरी है कि निर्वाण कोई छठी गति या लोक नहीं है। ये स्वर्ग से भी ऊंची कोई आलीशान जगह नहीं है।
ये जन्म मरण के इस पूरे चक्र से, इन पांचों गतियों में भटकने से पूरी तरह मुक्त हो जाने की अवस्था है। ये सभी दुखों का अंत है, चाहे वो नरक की पीड़ा हो या स्वर्ग के सुख के खत्म हो जाने का डर। और इसके लिए जो रूपक इस्तेमाल किया गया है वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। वो बहुत ही सुंदर, शांत और गहरा है। कल्पना कीजिए एक शांत, साफ और ठंडे पानी की कमल झील, जिसके किनारे बहुत सुंदर हैं और आसपास घना जंगल है। और एक प्यासा, थका हुआ, गर्मी से बेहाल व्यक्ति उस झील तक पहुंचता है। वो सिर्फ वहां पहुंचता ही नहीं, बल्कि उस ठंडे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता है, उसमें नहाकर अपनी सारी थकान और गर्मी मिटाता है, और फिर किनारे पर घने जंगल की छाया में बैठकर या लेटकर परम शांति का अनुभव करता है। इस रूपक में एक सक्रियता है। बाकी सभी में वह व्यक्ति बस मंजिल पर पहुंच जाता है और नतीजा भुगतता है। यहाँ वह पानी पीता है, नहाता है और आराम करता है। बहुत अच्छी पकड़ है आपकी। ये रूपक निर्वाण के सार को दर्शाता है। प्यास का बुझना मतलब तृष्णा का पूरी तरह से खत्म हो जाना। थकान और गर्मी का मिटना मतलब सारे क्लेशों, सारी मानसिक अशुद्धियों का धुल जाना। और किनारे पर बैठकर परम शांति का अनुभव करना ही वो परम सुख है। यहाँ भी एकांततः सुखद वेदना का उल्लेख है, लेकिन ये स्वर्ग के इंद्रिय सुख से पूरी तरह अलग है। ये किसी चीज को पाने का सुख नहीं है, बल्कि सारे बोझ उतार देने का, मुक्त हो जाने का सुख है। लेख में इसके लिए शब्द इस्तेमाल हुए हैं, आश्रवों के क्षय, यानी मन के विकारों के पूरी तरह नष्ट हो जाने से मिलने वाली विमुक्ति। तो इन सब का क्या मतलब है? इन 6 रूपकों को एक साथ देखने पर हमें क्या समझ आता है? इसका सार ये है कि हमारा भविष्य कोई पहले से तय की गई नियति नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान मार्ग का सीधा, लगभग गणितीय परिणाम है। ये रूपक हमें ये महसूस करने में मदद करते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर कैसे महसूस होते हैं। जलते हुए अंगारों की पीड़ा, गंदगी के कुएं की घुटन, सूखे पेड़ की निराशा, छायादार पेड़ की राहत, महल का ऐश्वर्य और शीतल सरोवर की शांति, ये सब हमारे ही कर्मों के मानसिक प्रतिबिंब हैं। और बुद्ध की दिव्य चक्षु इस विचार को और गहरा करती है कि कर्म और फल का ये संबंध कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे देखा और समझा जा सकता है। ये पूरी चर्चा एक बहुत दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। हाँ, लेख में बुद्ध ये तो बताते हैं कि वे लोगों को अलग अलग रास्तों पर जाते हुए देखते हैं, लेकिन वे इस विशेष संवाद में ये विस्तार से नहीं बताते कि नरक का मार्ग या स्वर्ग का मार्ग बनाने वाले काम या कर्म कौन से हैं। वे सिर्फ मार्ग और उसकी मंजिल का सीधा संबंध दिखाते हैं। मंजिल को इतना साफ दिखाकर वो हमें खुद अपने रास्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये है, इन शक्तिशाली रूपकों को ध्यान में रखते हुए दहकते अंगारों का गड्ढा, गंदगी का कुआं, सूखा पेड़, छायादार पेड़, आलीशान महल और वो शीतल कमल सरोवर, हम अपने जीवन के रोजमर्रा के कार्यों, विचारों और वचनों को कैसे देखें? हम खुद के लिए वो साफ आंखों वाला व्यक्ति कैसे बने जो अपने ही चुने हुए रास्ते की दिशा और उसकी अंतिम मंजिल को पहले से ही पहचान सके?